अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम उवैस है और इस वीडियो लेसन में हम डिस्कस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। लास्ट क्लास में हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो चीज़ें डिस्कस की थी उनको हम थोड़ा सा रीओपन करते हैं। तो मैं अपनी फाइल पे जाके उसको रीओपन करता हूँ, लेआउट्स। सो लेट्स सी। ओके, तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे आई थिंक बॉर्डर्स के बारे में। यस, बॉर्डर्स, शेडिंग एंड बॉर्डर्स के बारे में। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जो नया हमारा कोर्स ऑब्जेक्टिव है उसको हम डिफाइन करते हैं। उसमें हमारे पास जो चीज़ें हैं वो है स्टाइल्स हैं, देन उसके बाद उसके अंदर फाइंड है, रिप्लेस एंड देन सिलेक्ट। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ऑप्शन इंसर्ट का। इंसर्ट के अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कवर पेज, उसके बाद ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक, देन फिर हमारे पास है टेबल्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं स्टाइल्स से। देखें, स्टाइल्स बेसिकली एक किस्म की हेडिंग्स हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ कि हेडिंग से मुराद क्या है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दो टाइप की हेडिंग्स हैं। एक हेडिंग होती है जो कस्टम, जिसे कस्टम कहते हैं, जो कस्टमाइज होती है, और एक हेडिंग होती है जिसको हम रेडीमेड यानी कि प्री इंस्टॉल्ड हेडिंग कहते हैं। अब जो कस्टम हेडिंग है उसको खुद से डिज़ाइन करना पड़ता है, और जो रेडीमेड हेडिंग होती है उसको जस्ट उसके ऊपर थीम अप्लाई करनी होती है, तो वो आपका टेक्स्ट उस रेडीमेड थीम के जैसा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पे राइट करते हैं, हमने राइट करा एग्जैक्ट। अब एग्जैक्ट लिखने के बाद इसको मैं कस्टमाइज हेडिंग बनाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इसको सिलेक्ट किया, फॉन्ट साइज यहाँ से हमने इसका इंक्रीज कर दिया, फॉन्ट कलर चेंज कर दिया, तो ये मेरे बन गई कस्टमाइज हेडिंग। अब इसी तरह अगर इसी हेडिंग को दोबारा से मैंने यहाँ पे लिखा बोल, अब इस बोल को पहले तो उसको मैं अनकस्टमाइज करता हूँ। ओके, अब इस बोल को मैं किसी हेडिंग यानी कि प्री इंस्टॉल्ड हेडिंग के थीम पे अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं इस बोल को सिलेक्ट किया, देन मैं यहाँ ऊपर हेडिंग 1 का ऑप्शन आपको दिख रहा है। अब हेडिंग 1 पे जा सकते हैं, हेडिंग 2 पे जा सकते हैं, आपको यहाँ से जो हेडिंग समझ में आए आप अपनी मर्जी से उसका डिज़ाइन यहाँ से सिलेक्ट करके इसको क्लिक कर सकते हैं। तो देखें, आपके पास डिज़ाइन वही वाला एग्जैक्टली अप्लाई हो गया जो ऊपर यहाँ पर हेडिंग 1 का दिया है, वो डिज़ाइन यहाँ पर अप्लाई हो गया। इसको मज़ीद कस्टमाइज़ कर सकते हैं, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक था सिंपल स्टाइल्स। अब स्टाइल के बाद सेकंड ऑप्शन है फाइंड। फाइंड का मतलब होता है तलाश करना। फॉर एग्जांपल, इस पूरे पेज पर किसी जगह कोई वर्ड लिखा है और मैं उस वर्ड को फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो फाइंड करने के लिए मुझे यूज़ करना पड़ेगा, या तो मैं डायरेक्टली फाइंड पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे एक नेविगेशन बार ओपन हो गई, या तो उसकी शॉर्ट की कंट्रोल F क्लिक करा तो देखें यहाँ पर एक नेविगेशन बार ओपन हो गई। सेम थिंग है। अब वो वर्ड लिखें जिस वर्ड को आपने फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ इंडिया, कि मैंने इंडिया कहाँ लिखा है, तो देखिए जिस जगह पे इंडिया लिखा है वन रिजल्ट इसने मुझे शो कर दिया, आई हेट इंडिया, ये पूरी लाइन है और यहाँ पर इंडिया लिखा है। तो ये ऑप्शन है फाइंड का, जो सिर्फ किसी भी वर्ड को फाइंड आउट करने के काम आता है। और उसके बाद रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब किसी भी एक वर्ड को ढूंढ के उसको किसी और वर्ड में चेंज कर देना, वो रिप्लेस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इंडिया की जगह इसराइल करना चाहता हूँ, या इंडिया की जगह मैं कनाडा करना चाहता हूँ। तो मैं रिप्लेस पे जाने के लिए कंट्रोल H करेंगे, या तो डायरेक्टली रिप्लेस पे गए, या तो हमने डायरेक्टली यहाँ से कंट्रोल H करा। कंट्रोल H पे जाने के बाद दो ऑप्शंस मेरे सामने यहाँ पर आ गए, आप देख सकते हैं, फाइंड वर्ड एंड रिप्लेस विद। फाइंड वर्ड का मतलब कि किस वर्ड को फाइंड आउट करना है, रिप्लेस का मतलब उस वर्ड को किस नाम से रिप्लेस कर देना है। फाइंड आउट में सबसे पहले मैं लिखूँगा वो वर्ड जो मैंने ढूंढना है, लाइक इंडिया, और उसको रिप्लेस किस नाम से करना है, फॉर एग्जाम्पल इसराइल। सेलेक्ट दोनों राइट करने के बाद इसको रिप्लेस कर दिया। इसने आपको एक मैसेज शो करा कि ऑल डन, वी मेड वन रिप्लेसमेंट, देन ओके, देन क्लोज। अब आप देख सकते हैं जहाँ पे इंडिया था वहाँ पे इसराइल आ गया, यानी कि वो वर्ड रिप्लेस हो गया। उसके बाद रिप्लेस के बाद ऑप्शन है सिलेक्ट। सिलेक्ट में 4 किस्म के ऑप्शन हैं। सिलेक्ट ऑल का मतलब है कि जितना कुछ लिखा है ऑल सिलेक्ट हो जाएगा, ये सिलेक्ट ऑल है।
सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, अभी हमने आगे ऑब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगा तो ऑब्जेक्ट समझ में आएंगे ऑब्जेक्ट्स होते क्या हैं। सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। सिमिलर फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है, जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे लिखा फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान, दुबई और ओमान। अब मैंने ओमान को सिलेक्ट करके कंट्रोल बी करके बोल्ड किया, पाकिस्तान को मैंने बोल्ड करा कंट्रोल बी से। अच्छा, इन दो टेक्स्ट को मैंने सेम फॉर्मेटिंग पे अप्लाई किया, यानी कि पाकिस्तान भी बोल्ड है और ओमान भी बोल्ड है। अच्छा, अब जाते हैं सिलेक्ट पर, सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने से देखें से क्या करा, सिर्फ पाकिस्तान और ओमान को सिलेक्ट किया। इसका मतलब यह है कि ये टेक्स्ट उन वर्ड्स पे काम करेगा जिनका फिजिकल स्ट्रक्चर सेम होता है, जो किसी ना किसी एतबार से सेम होते हैं, लाइक उनका जो बॉडी स्टाइल होता है वो सेम होता है। तो देखें यहाँ पर क्योंकि बोल्ड है तो एक बोल्ड ने दूसरे बोल्ड को कैच किया, तो पाकिस्तान और ओमान को इसने सिलेक्ट कर दिया, यानी कि सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। इसने सिमिलर फॉर्मेटिंग वाले फॉन्ट को, टेक्स्ट को सिलेक्ट कर दिया। ये है सिंपल सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। देन उसके बाद सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन हम आगे डिस्कस करेंगे इंसर्ट के अंदर। अब हम मूव करते हैं इंसर्ट पे। देखिए इंसर्ट पे सबसे पहला ऑप्शन है कवर पेज। कवर पेज का मतलब आप किसी भी काम, कोई किसी भी बुक का, किसी भी नोटबुक, रजिस्टर, उसका जो फ्रंट पेज होता है उसे कवर पेज कहा जाता है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको यूनिवर्सिटी में असाइनमेंट्स वगैरह मिलते हैं और जब वो अपना असाइनमेंट सबमिट कराते हैं तो वो ऊपर फ्रंट पेज लगाते हैं जिसके ऊपर उनका नाम, उनके ग्रुप का नाम, उनके ग्रुप मेंबर्स का नाम, उनके टीचर का नाम, उनके सब्जेक्ट का नाम, उनके थीसिस का नाम, सब उसके अंदर मेंशन्ड होता है। तो वो कवर पेज कहलाता है। आपने यहाँ से कवर पेज का कोई सा भी डिज़ाइन सेलेक्ट कर लिया, आपने फॉर एग्जांपल ये डिज़ाइन सेलेक्ट कर लिया, तो ये डिज़ाइन सबसे टॉप पे आएगा। आप इस पर क्लिक करें। ये कह रहा है कि डॉक्यूमेंट का टाइटल, कि डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या है, डॉक्यूमेंट का टाइटल है वेब डिज़ाइनिंग। डॉक्यूमेंट का सब टाइटल आप कुछ भी लिखते, मैंने आपको लिखा PHP, और नीचे जाते हैं कंपनी, यानी कि सॉरी डेट, आप किस तारीख को आपने काम स्टार्ट किया, कंपनी, आप किस कंपनी से काम करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा एग्जैक्ट, हमारी कंपनी है। कंपनी का एड्रेस मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिफेंस फेज 2। सिंपल, ये आपका तो रेडी हो गया है कवर पेज, और उसके नीचे से आपका टेक्स्ट पेज। सिंपल, ये है आपका कवर पेज। उसके बाद कवर पेज के बाद मेरे पास ऑप्शन है ब्लैंक पेज एंड पेज ब्रेक। देखें ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक का फ़र्क क्या होता है। इस वक्त मेरे पास टोटल पेजेस की तादाद है 3। मेरे पास टोटल 3 पेजेस हैं। पहला जो पेज है ये काउंट होगा पेज 0 में, क्योंकि ये कवर पेज है। अगर वैसे आप गिने तो नॉर्मल टोटल पेज की गिनतियाँ जो हैं वो पेज बनते हैं 4 पेज, लेकिन कवर पेज क्योंकि 0 पेज जो शो कर रहा है, तो यानी कि टोटल 3 पेज हैं जिनमें काम हुआ है। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे ओमान और दुबई के बीच में एक ब्लैंक पेज चाहिए, ओमान और दुबई के बीच में एक ब्लैंक पेज चाहिए, तो मैंने दुबई पे क्लिक करा। देन मैं यहाँ से ब्लैंक पेज पे क्लिक करता हूँ। तो देखें पाकिस्तान, दुबई तो अपनी जगह मौजूद रहेंगे जस्ट जहाँ ये मौजूद थे पहले, लेकिन दुबई के बाद पूरा एक खाली पेज आया, और उस खाली पेज के बाद एक टेक्स्ट पेज आ गया जिसमें अंदर ओमान लिखा हुआ है, यानी कि दुबई और ओमान के दरमियान एक ब्लैंक पेज आपके सामने आ गया। कंट्रोल Z करके वापस जाते हैं, और अब मैं दुबई और ओमान को पेज ब्रेक करता हूँ। लाइक कि इसको मैं चाहता हूँ कि दुबई अपनी जगह रहे, ओमान नेक्स्ट पेज पे चला जाए। दुबई पे क्लिक करके आखिर में मैंने पेज ब्रेक पे क्लिक करा, तो देखिए दुबई अपनी जगह और ओमान जो है वो नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो गया। ये है डिफरेंस बिटवीन ब्लैंक पेज एंड पेज ब्रेक। उसके बाद टेबल्स हैं। टेबल्स थोड़ा सा, टेबल्स का जो सेक्शन है वो थोड़ा सा बड़ा है, तो टेबल्स को हम अगली वीडियो में रखते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।